माननीय भूपेंद्र सिंह जी जो पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, उनकी कायरता का कायल हो गया हूं आज। उन्होंने एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीजीपी मध्य प्रदेश को, जिसमें कुछ एक एफएसएल का जिक्र किया है कि पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, भगवान जाने कब पॉजिटिव कब नेगेटिव क्या हो गई। और वो खुद गृह मंत्री थे। पहले तो उन्होंने एक बच्ची का उपयोग करके मेरे ऊपर झूठा केस लगवाया। खुद गृह मंत्री रहते हुए एक केस लगा झूठा, और झूठा केस मैं कह रहा हूं इस आधार पर कि माननीय उच्च न्यायालय ने उस एफआईआर को निरस्त कर दिया। भूपेंद्र सिंह जी के संरक्षण में एफआईआर हुई। अंततः महिलाओं की आड़ में राजनीति करने वालों का सच सामने आ गया और उस व्यक्ति ने, उस महिला ने स्वयं एक इस आशय का शपथ पत्र भी हाईकोर्ट में दिया कि ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया था, वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं का था। भूपेंद्र सिंह जी अगर थोड़े भी पढ़े लिखे हों तो वो एक अंग्रेजी का एफिडेविट है, उसको पढ़ लेंगे। उसमें लिखा हुआ उनको मिल जाएगा कि ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी थी। और उस बीजेपी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य माननीय भूपेंद्र सिंह जी भी हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे बच्चियों के आड़ में मत लगे, तो लड़ा करें, थोड़ा सा मर्द बने और सामने से लड़ने की आदत डालें। एक चीज हो गई। दूसरी बात, जो आपने आरोप लगाए हैं एफएसएल के, आप खुद गृह मंत्री होकर के, उस समय पे आप गृह मंत्री थे जब मेरे पे एफआईआर हुई, आप अपनी पूरी सरकार को खटगड़े में खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ आप खुद गृह मंत्री बनने योग्य नहीं थे। ऐसा लगता है कि आपको कोई ज्ञान ही नहीं है कानून का। एक एफआईआर जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया, हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, क्या उस पर न्यायिक जांच हो सकती है? कौन न्यायालय करेगा भाई? हाईकोर्ट द्वारा निरस्त की गई एफआईआर की उनके नीचे कोई जांच कर सकता है न्यायालय? आप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के ये जो लेटरबाजी कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना। आपको सामान्य ज्ञान भी नहीं है, कैसे किसको क्या पत्र लिखा जाता है, क्या कानूनी प्रक्रिया होते हैं। मुझे लगता है आप ना गृह मंत्री बनने लायक थे और ना आप राजनीति लायक हैं। आप पहले सामान्य ज्ञान, पहले 8वीं 10वीं कक्षा में भर्ती लें और एक सामान्य ज्ञान पहले बटोरें कि क्या होती है, प्रक्रियाएं क्या होती हैं देश में, प्रदेश में और न्यायालय में। साथ ही में जो एफआईआर निरस्त हो चुकी है, उसके कंटेंट्स पे फर्दर ना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ना जांच हो सकती है। ये अधिकार डीजीपी और मुख्यमंत्री जी को मेरे हिसाब से किसी भी न्यायाधीश ने या संविधान ने नहीं दिए हैं। तो आप जो सस्ती लोकप्रियता के लिए चिट्ठीबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है इसको बंद करें, अपनी क्षेत्र की सेवा करें। आपको भारतीय जनता पार्टी ने तो लात मार के हटा ही दिया है मंत्री पद से, जल्दी क्षेत्र की जनता भी आपको लात मार देगी। और जो आपने मेरे भाई पर आरोप लगाए हैं कि 35 अपराध दर्ज हैं, अगर आप मुझे 35 अपराधों की मेरे भाई के ऊपर जो दर्ज है नामजद, अगर आप मुझे लिस्ट दे देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं आपको ये पूर्ण जिम्मेदारी से कह रहा हूं। साथ ही में कौन सी जगह ड्रग्स, कौन सी जगह ब्राउन शुगर बेचा जा रहा है, आप कृपया उनको भी बताइए आगे आकर के। आप ही की सरकार है, आपकी हिम्मत हो तो आइए, आप बताइए एक बार, हम भी चल के देखें, क्योंकि ऐसे झूठे आरोप मैं भी लगा सकता हूं। मैं कहता हूं भूपेंद्र सिंह जी का परिवार, उनके बेटे, उनके बहू, वो सब भी ब्राउन शुगर, हैश और जुए सट्टे का धंधा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डीजीपी को उनके ऊपर भी जांच करनी चाहिए। धन्यवाद।